पावर। पावर एक्चुअली क्या है? पावर का कंसेप्ट आप समझिए कि क्या है। एक बच्चा है, ये दौड़ लगा रहा है और ये पता चला 10 किलोमीटर तक की दौड़ लगा सकता है इन 10 किलोमीटर इन से 1 आवर। ठीक है, 10 किलोमीटर तक की दौड़ लगा सकता है 1 आवर में, 1 आवर के अंदर। करेक्ट। एक दूसरा है, ये केवल 100 मीटर तक की दौड़ लगा सकता है। 100 मीटर से आगे ये थक जाएगा, रुक जाएगा, ये इससे आगे नहीं दौड़ पाएगा। 100 मीटर, लेकिन 100 मीटर ये 10 सेकंड में पूरा कर लेता है। 10 सेकंड में पूरा कर लेता है 100। तो अब आप देखिए, टोटल वर्क डन बाय फर्स्ट रनर इज लार्जर देन सेकंड रनर। हम ये मान के चल रहे हैं कि दोनों के वेट इनके अपने आइडेंटिकल है, सेम रोड है। बाकी सारे पैरामीटर्स क्या है? बाकी सारे के सारे पैरामीटर्स क्या है? सेम है। तो इसमें अगर हम टोटल वर्क, सपोज यहाँ टोटल वर्क आपका 5000 जूल है, तो यहाँ 5000 जूल तो नहीं होगा, यहाँ तो बहुत कम होगा ना। यहाँ तो बहुत कम होगा। यहाँ हो सकता है टोटल वर्क डन केवल 50 जूल हो। लेकिन ध्यान देना जरा, ये 5000 जूल वर्क किया गया 1 आवर में। तो पर सेकंड कितना वर्क हुआ? पर सेकंड वर्क हुआ आपका, यहाँ पर सेकंड वर्क हो जाएगा 5000/60 × 60। बहुत कम हो गया ये वर्क। लेकिन यहाँ पर सेकंड कितना वर्क हुआ? यहाँ पर सेकंड वर्क हुआ 50/10, 5 जूल पर सेकंड। तो आप ये कहेंगे कि टोटल एनर्जी तो इसमें ज्यादा है, क्योंकि ये लार्जर अमाउंट ऑफ वर्क डिलीवर कर सकता है। इट कैन डिलीवर लार्जर अमाउंट ऑफ वर्क, it is capable of doing larger amount of work, but the rate of doing work, the time rate of doing work is much larger for second one. So we say that the power of second one is larger than the power of first one. So what is actually the power? Power is rate of doing work by a force or against a force. Rate of doing work, power is rate of doing work. Power equals dw by dt, जूल पर सेकेंड और वॉट, जूल पर सेकेंड और वॉट। जैसे आपकी घर में एक लाइट लगी हुई है, एलईडी लाइट लगी हुई है, उसके ऊपर लिखा हुआ 9 वॉट। 9 वॉट, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है? इट डेसिपेट 9 जूल ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी टू अदर फॉर्म इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में 9 जूल की इलेक्ट्रिक एनर्जी को ये हीट में या लाइट में या किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। इसलिए हम इसे कहेंगे 9 वॉट। सो व्हाट इज 1 वॉट? 1 वॉट इक्वल्स 1 जूल/1 सेकेंड। 1 जूल/1 सेकेंड। 1 जूल ऑफ वर्क आपने कर दिया और 1 सेकेंड में वर्क कर दिया, देन योर रेट ऑफ डूइंग वर्क, योर पावर इज 1 वॉट। पावर 1 वॉट है। अगर 1 जूल ऑफ वर्क आपने किया कितने सेकंड में? 1 सेकंड में कर दिया, तो पावर 1 जूल, 1 वॉट हो गई। 9 वॉट की आपकी इलेक्ट्रिक बल्ब है, एलईडी बल्ब, तो वो क्या कर रहा है? इट इज कन्वर्टिंग 9 जूल ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इन 1 सेकेंड। पर सेकेंड 9 जूल इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट कर रहा है दूसरे फॉर्म में। क्लियर हो इतनी बात? तो कौन मुझे बताएगा कि अगर आपकी, मैं कहूँ कि आपकी पावर 100 वॉट है, आपकी पावर 100 वॉट है, तो आप इस 100 वॉट से क्या कर सकते हैं? मुझे प्रैक्टिकली आप क्या बताएंगे कि आप इस 100 वॉट पावर को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? कैसे बताएंगे कि आपकी पावर 100 वॉट है? प्रैक्टिकली आप कैसे बताएंगे?
वर्णिका बताइए, कैसे आप बता सकते हैं कि आपकी पावर 100 वॉट है? आपकी पावर, यू आर ए पर्सन, यू आर ए ह्यूमन। वर्णिका बताइए। सर अगर हमने 100 ग्राम की किसी भी चीज को 1 मीटर डिस्प्लेस कर दिया 1 सेकंड में, हाँ, तो डिस्प्लेस वो कर दिया। 100 वॉट से डिस्प्लेस, ऊपर उठा दिया। ऊपर उठा दिया, ऊपर उठा दिया 100। ना, 100 ग्राम की बॉडी को। चलो चलो, ठीक है ठीक है, प्रखर आप बताएं। सर सर 10 किलो की बॉडी को, सर 10 किलो की बॉडी को 1 मीटर हाइट से ऊपर उठा दिया 1 सेकंड में। हाँ, 10 kg ऑफ बॉडी बनेगी वो। 100 ग्राम, 100 ग्राम एक्चुअली, वर्णिका थोड़ा बात समझो आप। 100 ग्राम तो केवल 1 न्यूटन ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा ना आपका। आपके पास कोई एक बॉडी है, 100 ग्राम की है, तो इसका जो वेट है वो 1 न्यूटन है डाउनवर्ड्स। तो आपको 1 न्यूटन फोर्स अप्लाइड करनी पड़ेगी ऊपर, और 1 न्यूटन को आपने 1 मीटर उठाया, तो आपका वर्क कितना हुआ? फोर्स इंटू डिस्टेंस, 1 न्यूटन की फोर्स लगाई, और एक 1 मीटर आपने उठाया, तो कितना? 1 जूल। 1 जूल आपने 1 सेकेंड में कर दिया, तो 1 वॉट की आपकी पावर हो गई। ठीक है। प्रखर ने बताया कि 10 किलो की एक बॉडी को अगर आप 1 मीटर की ऊंचाई तक उठा दें, 10 kg की एक बॉडी, ये 10 kg है, 10 kg है, तो इसका वेट कितना होगा? 10 × 10 कितना? 100 न्यूटन। मैंने जी की वैल्यू ले ली 10 यहाँ। तो आपको फोर्स भी कितनी अप्लाई करनी पड़ेगी? आपको ग्रेविटी के अगेंस्ट फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, कितनी? 100 न्यूटन। 100 न्यूटन की फोर्स आपने अप्लाई करी, और कितना डिस्टेंस से उठा दिया? 1 मीटर का डिस्टेंस आपने उठा दिया। तो अब आपने कितना वर्क किया? 100 न्यूटन की फोर्स, 1 मीटर डिस्टेंस, 100 जूल वर्क कर दिया, और टाइम आपने कितना लगाया? 1 सेकेंड में आपने टाइम लगा दिया। तो फिर आपकी जो पावर हो गई, वो आपकी पावर हो गई आपकी कितना? 100 जूल बाय 1 सेकेंड, मतलब 100 वॉट, 100 वाट। 10 किलो की एक बॉडी को आप 1 सेकंड में 1 मीटर ऊंचाई उठा दें, मतलब 10 किलो का डंबल आपके हाथ में, और 1 सेकंड में आपने उसे ऊपर उठा दिया 1 मीटर की ऊंचाई तक, तो आपने 100 जूल की एनर्जी खर्च कर दी 1 सेकंड के अंदर। तब आपकी पावर होगी 100 वॉट। क्लियर हो इतनी बात की? साथ में रिलेशन ऑफ पावर, रिलेशन ऑफ पावर विद वेलोसिटी। देखिए, पावर इज इक्वल टू क्या था? रेट ऑफ डूइंग वर्क। वर्क क्या है? वर्क क्या है? एफ डॉट एस। एफ डॉट एस मतलब वर्क क्या हुआ? एफ एस कॉस जीरो इफ एफ वेक्टर पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर पैरेलल फोर्स लग रही है, तो अब पावर कितना हो जाएगा आपका? पावर हो जाएगा अपॉन डी टी। ठीक है। फॉर कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स के लिए कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक। अब बताना तो सही जरा, डी एस बाई डी टी क्या बना? डी एस बाई डी टी क्या बना? ये रेट ऑफ चेंजिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या बना है? स्पीड। स्पीड। स्पीड या वेलोसिटी बन गई है। स्ट्रेट लाइन पर स्पीड और वेलोसिटी दोनों एक ही चीजें होती हैं। तो अब आपके पास फॉर्मूला निकल कर आया, पावर इक्वल्स एफ वी। एफ वी जूल पर सेकेंड और वॉट। दिस इज द रिलेशन बिटवीन पावर एंड द पावर, फोर्स एंड वेलोसिटी। एक सर्टेन फोर्स लग रही है, कांस्टेंट फोर्स, तो जितनी वेलोसिटी से वो चल रहा है बॉडी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपकी पावर निकल कर आ जाएगी। सिंपल सी बात थी पावर्स के लिए। पावर की यूनिट क्या है? पावर की नॉर्मल यूनिट, एसआई यूनिट पावर की कितनी है? इसकी यूनिट पावर की है कितना? वॉट। और 1 वॉट कितना है? 1 वॉट होता है सिंपली 1 जूल पर सेकेंड। 1 जूल पर सेकेंड।
लेकिन लार्जर यूनिट अक्सर हमें यूज करनी पड़ती है। लार्जर यूनिट कितनी है? लार्जर यूनिट है किलोवाट, जिसे हम लिखते हैं KW। और 1 KW, 1 किलोवाट सिंपल सी बात है, जिसमें भी किलो लगा दोगे 10⁻³ हो जाएगा, वो 10⁻³ वाट। मेगावाट यूज करते हैं इससे ही बड़ी पावर के लिए, मेगावाट, जिसे हम लिखते हैं MW। तो 1 मेगावाट, 1 मेगावाट इजिकल्स टू होता है 10⁻6 वाट। मेगा का मतलब होता है 10⁻6। एक हम और यूज करते हैं, एक और यूज करते हैं हम, एक और यूज करते हैं हॉर्स पावर। तो 1 हॉर्स पावर, 1 HP इक्वल होता है 746 वाट। पुराने जमाने की यूनिट है ये, आजकल बहुत कम यूज होती है, किलोवाट में ज्यादातर हम यूज किया करते हैं पावर की यूनिट। लेकिन अब भी एक्चुअली इंजन जो होते हैं, इंजन इंजन की वाटेज, इंजन की पावर अक्सर हॉर्स पावर में लिखी जाती है। 2 हॉर्स पावर या 3 हॉर्स पावर या 5 हॉर्स पावर का इंजन इंजन है। 1 हॉर्स पावर कितना है? 1746 वाट।